सुनील शर्मा, इल्यूमिनाटी का डायरेक्टर, आपकी सेवा में हाजिर हूँ। प्रफुल्ल पटेल, इल्यूमिनाटी का प्रेसिडेंट, हाजिर है। क्या आप कर रहे हो? खुद देख लेगा, खड़े हो जाओ। क्या कर रहे हो? वहां पे जाके खड़े हो, वापस बंद करो उसको। मैं नहीं चाहता मेरी बीवी को मेरे बारे में कुछ पता लगे। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? गॉडफादर, आपके बिना पूरा इल्यूमिनाटी बिखर चुका है। सब आपका इंतजार कर रहे हैं। प्लीज गड्डी संभालिए। प्लीज़ वापस आ जाइए और हमें इस करस्से से बाहर निकालिए। देखिए, इल्यूमिनाटी सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि हमारा परिवार है। और मुझे आप दोनों की काबिलियत पर पूरा भरोसा है। यू कैन डू दिस। गॉडफादर, लेकिन देखिए, मुझे मेरे बीवी बच्चों के साथ एक साधारण जिंदगी गुजारनी है। आप लोग मुझे दोबारा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। प्लीज गो। जो हुक्म गॉडफादर। जो हुक्म गॉडफादर। वाह जी वाह, जलवा है केशव। अवस्थी खानदान का दामाद होकर और हाथ में बीवी का कच्चा। परफेक्ट लव स्टोरी। अरे साड़ू साहब, आप इधर कैसे? केशव, तुम्हें थोड़ी बहुत शर्म बची है नहीं? तुम घर के दामाद हो या नौकर? जो चाहे समझ लो, मुझे कोई शर्म नहीं। एक खुशहाल परिवार वही होता है जिसमें बीवी की चलती है। हो गए केशव? बस ऑलमोस्ट हो ही गया। और जीजा जी, आप हमारे जाती मामले में ना इंटरफेयर करना बंद कर दीजिए। वैसे हम यहाँ इंटरफेयर करने नहीं आए। कल पापा का बर्थडे है और शहर का सबसे पावरफुल बिजनेसमैन शिशुपाल वहाँ आ रहा है। और हाँ, पापा ने तुम्हारे इस निठल्ले पति को साथ लाने से साफ मना किया। शिशुपाल से मुझे क्या मतलब? और मैं आऊंगी तो अपने पति के साथ ही आऊंगी। शिवांगी, पापा चाहते हैं कि तुम इस नल्ले पति को छोड़कर शिशुपाल से शादी कर लो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं एक शादीशुदा औरत हूँ और अपने पति के साथ मैं बहुत खुश हूँ। सुन लिया आप लोगों ने? अब आप लोग जा सकते हैं। जा रहे हैं। वैसे कल पापा के बर्थडे पर गिफ्ट क्या दे रहे हो? ये वॉशिंग पाउडर? कल जो गिफ्ट लेकर मैं आऊंगा ना, उसे देखकर तुम दोनों की आंखें खुली की खुली न रह जाएं, तो बोलना। केशव छोड़ो, जाने दो उन्हें। तुम चलो यहाँ से। केशव, ये इतनी रात को तुम संदूक खोल के क्या कर रहे हो? बस सोच रहा हूँ कल तुम्हारे पापा के जन्मदिन पर उन्हें क्या दूं। मतलब केशव, तुम मेरे पापा को ये 300 रुपए की नकली ज्वेलरीज दोगे? ये तुम्हें किसने कहा ये नकली है? अरे 24 कैरेट खरा सोना है। एक एक पीस लाखों का है। तुम्हारा ना सेंस ऑफ ह्यूमर कभी नहीं सुधरेगा, है ना? तुम्हें कभी मेरी बात पर भरोसा हुआ है? पर केशव, तुमने ये सारे गिफ्ट मुझे दिए थे ना, अब तुम यही मेरे पापा को चिपका दोगे? ठीक है, तो मैं तुम्हें एक कागज देता हूँ। ये लो, कल सुबह इसे बैंक ऑफ इल्यूमिनाटी ले जाओ। रियली? बैंक ऑफ इल्यूमिनाटी? केशव, हाँ, वहां के मैनेजर को ये दिखाना और ससुर जी के लिए अपना मनचाहा गिफ्ट ले लेना। केशव, मुझे लगता है ना गिफ्ट की टेंशन में तुम्हें फीवर आ गया है, इसलिए ऐसे बेकी बेकी बातें कर रहे हो। एक बात तो मेरी बात का भरोसा कर लो। मतलब तुम्हें लगता है कि मैं ये कागज वहां लेके जाती? बैंक ऑफ इल्यूमिनाटी इंडिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, और जिंदा वापस आती बाहर? मैडम, जिसका साथी केशव हो ना, उसको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। केशव, मुझे मालूम है तुम्हें सिर्फ रिस्पेक्ट चाहिए। बिल्कुल टेंशन मत करो गिफ्ट की, मैं सब अरेंज कर दूंगी। ठीक है।
लेकिन पहले मुझे मेरा गिफ्ट चाहिए। मेरे पापा कभी झूठ नहीं बोलते। अब नाना जी के लिए गिफ्ट मैं लेकर आऊंगी। सॉरी बेटा, आज ना बहुत लेट हो गया। चलो आपको जल्दी स्कूल छोड़ देता हूँ। चलो। पापा, आज मैं स्कूल बस से जाऊंगी। क्यों? क्योंकि आज हम पिकनिक मनाने जा रहे हैं ना। वाह, सच्ची? तो चलो मैं आपको डायरेक्टली वहीं छोड़ देता हूँ। नहीं पापा, सब लोग स्कूल बस से जा रहे हैं। अच्छा, तो लो, बस भी आ गई। बाय पापा। बेटा बेटा आराम से जाना, गिर मत जाना। गणपत जी गॉडफादर। आज दोपहर 12 बजे वो 1000 साल पुरानी इंपोर्टेड फ्रेंच वाइन मेरे ससुराल पहुंच जानी चाहिए। जी गॉडफादर, हो गया समझो। पिकनिक गई भाड़ में। अब मैं जाऊंगी नाना जी के लिए गिफ्ट लेने। ये पागल लड़की कहाँ भागी चली जा रही है? मुझे मैनेजर अंकल से मिलना है। ये मेरे पापा की साइन है। तेरे पापा क्या प्रधानमंत्री है क्या? चल यहाँ से निकल, हमारे पास फालतू का टाइम नहीं है। छोड़ दो मुझे, मैं बिना गिफ्ट लिए नहीं जाऊंगी। जाती है या मारू? रुको। मेरे पापा ने बोला है कि मैनेजर अंकल को दिखा देना और नाना जी के लिए मनपसंद के गिफ्ट ले लेना। बेटा, ये तुम्हारे पापा की साइन है? हाँ। कहीं ये सच में गॉडफादर की बेटी तो नहीं? सर देखा आपने, एक साइन दिखाकर ये इल्यूमिनाटी की चीजें लेकर जाना चाहती है। चुप साले, बिल्कुल चुप, वरना तेरे साथ साथ मेरा भी पूरा खानदान मिट्टी में मिल जाएगा। बेटा मुझे माफ करना, मैं ही मैनेजर। आओ, तुम्हें जो भी चाहिए सब लेके जाओ। बेटा ये देखो, हीरे मोती सोना चांदी, तुम्हें जो चाहिए वो लेके जाओ। ये वाले सबसे ज्यादा चमक रहे, मुझे ये चाहिए। ओके बेटा, आपको कितने हीरे चाहिए? जितने इसमें आ जाए उतने दे दो। ओके बेटा, जैसा तुम चाहो। गार्ड्स, इस बैग में हीरे भर के लेके आओ। यस सर। और कुछ? हैप्पी बर्थडे पापा। ये लीजिए, लेटेस्ट मर्सिडीज बेंज का टॉप मॉडल अब आपका हो। थैंक यू बेटा। हैप्पी बर्थडे पापा। मैं गारंटी लेती हूँ, इससे बेहतर गाड़ी आपने पहले कभी नहीं चलाई होगी। ये छोटी कहाँ रह गई? शिशुपाल भी बस आता ही होगा। हैप्पी बर्थडे पापा। अरे बेटा कहाँ थी तू? मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा था। शिवांगी, मैंने तुझे इसे यहाँ लाने से मना किया था ना, फिर भी। अब पापा, हम आपके लिए इम्पोर्टेड ब्रांडी लेके आए। ठंड है ना, उसमें काम आएगी आपके। हैप्पी बर्थडे पापा। आपकी इसे वहाँ रख दो और दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से। पापा, हम यहाँ आपका बर्थडे सेलिब्रेट करने आए, अपनी बेइज्जती करवाने नहीं आए आपके पास। बुरा मत मानिए पापा, बेचारे केशव ने ये वाइन पूरे साल बचत करके खरीदी है। हम लोग इतने भी गरीब नहीं जितना आप लोग समझते हैं। कुछ काम धंधा तो करता नहीं है, अपनी बीवी के पैसों पर पलता है बस। पापा, आपको बताया तो था ना, हमने हमारे सारे पैसे मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए हैं। अरे चुप करो, हमेशा से एक ही ड्रामा, बिजनेस इन्वेस्टमेंट कंपनी। अरे ये कब तक चलेगा? इस बेकार आदमी के साथ रहकर तू भी बेकार हो गई है। वैसे तुम्हें पापा को बर्थडे पर गिफ्ट करने के लिए एक सस्ती शराब की बोतल के अलावा और कुछ नहीं मिला? सीरियसली?
इस फटीचर को छोड़कर शिशुपाल जी से शादी कर लो, शायद इस जिल्लत भरी जिंदगी से बच जाओ। अगर इतना ही पसंद है ना शिशुपाल, तो तुम क्यों नहीं कर लेती उससे शादी? शट अप। मेरा पति तेरे पति जैसा नहीं है, नल्ला बेरोजगार घर जमाई जो सिर्फ मुफ्त की रोटी तोड़ना जानता। इनफ। मैं केशव के खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुनूंगी। यू नो व्हाट, वो जैसे भी हैं, जो भी हैं, तुम सबसे तो बहुत ही बेटर है। शांत हो जाओ सब लोग। पापा, हर बार हर इवेंट का हम अरेंजमेंट करते हैं और क्रेडिट ये दोनों लेके जाते हैं। अच्छा, अगर देवेश के इल्यूमिनाटी में कॉन्टैक्ट्स नहीं होते ना, तो तुम कुछ भी नहीं कर पाते। What? जीजा जी के इल्यूमिनाटी में कनेक्शंस हैं? सिर्फ यही नहीं, गॉडफादर भी मुझे पर्सनली जानते हैं। कुछ भी बोल रहा है। गॉडफादर इस जैसे को अपने आसपास भटकने भी नहीं देते। सही कह रहे हो। वैसे जीजा जी ना शक्ल से चोर जैसे नहीं लगते। भले इसके गॉडफादर से ताल्लुकात हो ना हो, लेकिन ये फिर भी महीने के लाखों कमाता है। पापा, चाहे मेरा पति महीने का इतना ज्यादा पैसा नहीं कमाता ना, पर मुझे वो बहुत प्यार और इज्जत से रखते हैं। जब भी लोग मुझसे पूछते हैं तुम्हारा छोटा दामाद क्या करता है, तो मेरा सर शर्म से झुक जाता है, सिर्फ तेरी वजह से। पापा, आज देखिएगा कैसे मेरी वजह से आपका सर गर्व से ऊपर उठता है। तो सिर्फ इस दुनिया में खुद की और हमारी बेइज्जती कराने के लिए पैदा हुआ है। ये बॉटल तो सिर्फ एपेटाइजर है, अभी बहुत कुछ आना बाकी है। केशव, तुम कहीं वो नकली गहनों की बात तो नहीं कर रहे हो? मैंने पापा के लिए उनकी फेवरेट 1000 साल पुरानी इंपोर्टेड फ्रेंच वाइन की 25 पेटियां ऑर्डर की। क्या केशव, हवा में बातें मत करो। इनको जो सोचना है सोचने दो ना, हमें फर्क नहीं पड़ता। चलो। बस आते ही होंगे। हमेशा की तरह वही बड़ी बड़ी बातें। तुम्हें पता भी है इसकी एक बोतल मार्केट में कितनी मुश्किल से मिलती है? आई नो, इसीलिए मैंने 25 पेटी ऑर्डर की है। हर पेटी में 6 बॉटल्स। रिश्तेदारों के लिए भी एक पेटी तैयार कराई। लगता है घर में पड़े पड़े पगला गया है ये। पापा, इसे अपनी कंपनी में चौकीदार की नौकरी क्यों नहीं दे देते? कम से कम इसका दिमाग तो ठिकाने रहेगा। कहीं तो ये सूट बूट पहन के अपने आप को इल्यूमिनाटी का चेयरमैन तो नहीं समझने लगा? केशव, तुम ठीक हो ना? फ्रेंच वाइन की 25 बॉटल्स, सीरियसली? चलो यहाँ से। अरे रे, कहाँ जा रही हो शिवांगी? अगर 25 पेटी इंपोर्टेड फ्रेंच वाइन आ भी गई तो रिसीव कौन करेगा? कहीं जाने की जरूरत नहीं। जो अभी हंस रहे हैं उन्हें बाद में रोना पड़ेगा। पता नहीं किस मनोज घड़ी में तुम्हें याद नहीं मिला था। शिशु